नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नहरी पानी की कमी के विरोध में फूटा किसानों का गुस्सा। बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी देने पर एनएसयूआई ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऊर्जा बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, कहा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। निःशुल्क नेत्र व कैंसर जांच कैंप में 300 लोगों ने उठाया लाभ। सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं का खाना बढ़ाएं, सुझाया डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने। और अब खबरें विस्तार से। नहरी पानी को किसानों के लिए खेती का आधार माना जाता है। नहरी पानी फसलों की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करता है, लेकिन भिवानी जिले के किसान इन दिनों नहरी पानी की कमी से नहरों की सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनकी फसल सूख कर खराब हो रही है। नहरों में पानी की कमी व प्रशासन का किसानों के प्रति लापरवाहपूर्ण रवैये के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा तथा भिवानी जिले के 5 गांवों के किसानों ने नाथवास गांव में एकत्रित होकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा उन्हें समुचित मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। मीनान, पालवास, कालवास, नाथवास, कोट उमरावत के किसान सुनील, हरिराम, मोनू व संदीप ने बताया कि एक तरफ तो प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी यह कहते हैं कि उनके दादा पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल ने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए समुचित कार्य किया, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को आज तक भी अंतिम टेल तक पानी नहीं मिला है, जिसके चलते किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त गांव में बीते 13 दिसंबर को पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद वीरवार को ही पानी छोड़ा गया है, वह भी इसलिए कि अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजनी थी। सिंचाई मंत्री ने किसानों की समस्या से मुंह फेर रखा है। वहीं जब वे नहरों में पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय सिर्फ आश्वासन देते हैं। मेरा नाम सुनील है, मैं पालवास गांव से हूँ। सर, पानी की समस्या के लिए 5 गांव के आदमी इकट्ठे हुए, निन्यान, पालवास, नाथवास, कालवास और कोट अमरावत। ठीक है सर, एक हफ्ते से नदी चल रही है, आज पर ईब तक टेल पानी नहीं पहुंचा दिया, एक हफ्ते तक है। प्रशासन तो बोलिया ई बड़ंगा लिखा जी, इसका आपने चेक भी कर लिया होगा। सारी फसल बर्बाद होना रही जी। सिंचाई मंत्री मारा लगेगी जी, एमएलए मारा, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। सरकार मारी जी, जमींदार कितनी हकमत सरकार है, फिर भी बताओ ये प्रशासन कुछ मदद नहीं करे जमींदार की जी। तो कितने दिन से समस्या? सर, गेहूं की सूखन ला रही, सरसों की सूखन लाग रही, ठीक पाला पड़न ला रहा सर, सारी सूख रही सर, आप देख लो। आज आने का आश्वासन दिया था जी, नहीं नया सर। एसडीओ साहब आए थे, वो अपना फॉर्मेलिटी करके पूरी चले गए। होटल पे फोटो खींच के अरे भेज देंगे, बता दें हमने टेल पालवास पानी पहुंचा दिया टेल पे। 13 तारीख ने पानी आया था, 13 से सर आज पानी इतनी नहीं पहुंचा जी गाँव में, देख लो आप। एक हफ्ता आज पूरा कर देंगे। नाथवास का जमींदार हो, पिछले 13 तारीख ने पानी आया था, वो एक दिन पानी चल रहा था, बीच में बंद रहा, फिर आज पानी आया 19 तारीख ने, तो 5-6 दिन का पानी खा गए ने। एक्शन तो मिले थे, एक्शन बोला भाई आ जाएगा, उसने 4-5 दिन काट दिए। आज इन नटाइल की रिपोर्ट करनी थी तो पानी पहुंचा दिया और फोटो भेज दिए इन आगे। मेरा नाम सतबीर है जी, पालवास का हूँ जी। और 4-5 गांव इकट्ठे हो रहे हैं जी पानी खातर। और सिंचाई मंत्री जी बंसीलाल की पोती है जी, वो कह रही थी बंसीलाल ने तो टेल पर पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन आज तक टेल पर पानी पहुंचा कौन है जी। ये पूरे गांव ने साथ दिया है, मदद करिए खूब दाम, लेकिन 13 दिन से पानी आ रहा है, छूट रहा है नहर में, लेकिन हमारे टेल पर पानी नहीं आ रहा। और बालक भूखे मरन लग रहे हैं जी, कटे तो फीस पाड़ेंगे और बहुत मुश्किल हो रही है जी। पानी खातर एक बूंद खातर फसल सूखन ला रही है, बूंद खातर मरन ला रही है जी सारे जने। और छोटे छोटे टाबर है जी, उनकी कड़े तो फीस भरांगे, कड़े तो पढ़ावा, कड़े तो क्या कराएंगे, नाच का दाना नहीं जी खाना है। और हमारा तो जमींदार का माध्यम ये हो जाए, खेती में पानी आ जाए और सुख शांति से अपना फसल पक जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान के नेतृत्व में सीबीएलयू के समक्ष रोष जताया गया। गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने कहा कि देश के गृह मंत्री सरीखे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी महान शख्सियत के खिलाफ टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान के नेतृत्व में
केंद्रीय गृह मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। इस अवसर पर लांग्यान ने कहा कि देश के गृह मंत्री सरीखे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी महान शख्सियत के खिलाफ टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, जिसे समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान बाबा साहेब के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को चाहिए कि वे अपने इस अशोभनीय टिप्पणी पर तुरंत प्रभाव से देश की जनता से माफी मांगे। ये जो भी अमित शाह ने बोला है वो बहुत गलत बोला है। भारत के सबसे महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही। तो इसलिए हमने ये पुतला फूका है और ये जो भी किया बहुत गलत किया है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए हम सभी छात्रों ने मिलकर आज प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष मंजित लांग्या ने संसद भवन में जब सेशन चल रहा था तो अमित शाह के द्वारा ये बोला गया कि जय 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 भीम बोलना तो एक फैशन हो गया है, जो कि ये फैशन है, हम लोगों के अंदर फैशन है। बाबा साहब हम लोगों के दिल में बसते हैं। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और बाबा साहब ने ही संविधान के अंदर अधिकार दिया कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे अमित शाह जैसे गृह मंत्री बन सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे पीएम बन सकते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो उनको भी ऐसा अधिकार नहीं था कि वह पीएम और गृह मंत्री बन जाएं। शिक्षा का कहना है कि अम्बेडकर जो फैशन बना रखा है, फैशन उन्होंने बना रखा, फैशन ये फैशन नहीं किया जाता। जो लोग धरती से उठ के अपना कुछ मुकाम हासिल करा वो लोग अम्बेडकर करते हैं। जो जिन लोगों को अपने बाप दादा से मिल गई वो लोग इन चीजों से चिपते हैं। अमित शाह को हम ये कहना चाहते हैं, जो ये मुंह से उसने शब्द निकाल दिया है ना, ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करवाया गया। इन प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कॉन्टेस्ट में अनेक विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि ऊर्जा केवल बिजली ही नहीं, हम जो कुछ खान पान करते हैं या जो वाहन हमारे चारों तरफ चलते हैं, उन सभी की ऊर्जा संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ऊर्जा परियोजना अधिकारी संजीव नैन ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण का संदेश पहुंचाने के लिए स्कूली बच्चे सबसे अच्छा माध्यम है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा संरक्षण में सहयोग दे सके। इन प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन में एसआरएस स्कूल, क्विज कॉन्टेस्ट में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल व ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि केवल एक तरह की बिजली की ऊर्जा ही नहीं है, बल्कि अनेक तरह की ऊर्जा हमारे चारों ओर है, जिन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। संजीव नयन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से जन जन तक ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागृति का संदेश पहुंचता है और हम धरा के लिए ऊर्जा बचाने में सक्षम बनते हैं। कार्यक्रम के संयोजक मनु काद्यान ने बताया कि बच्चों में प्रतिभा निखार के साथ साथ जागृति और संरक्षण के प्रति जागृति का संदेश भी इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिया जा सकता है। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण के ऊपर स्कूली बच्चों का एक कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उन बच्चों को जो है इनाम दिया गया, सर्टिफिकेट बांटे गए। और ये जो कार्यक्रम है हमारा अक्षय ऊर्जा विभाग, हमारे जो हैं एडीसी महोदय, उनके अध्यक्षता में हुआ है। और इनके यहाँ से जो है इस विभाग से हमारे एक प्रोजेक्ट ऑफिसर आए हुए हैं और पूरे स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स ने, सभी ने बढ़ चढ़कर इस पे भाग लिया। और बच्चों के लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किस तरह से ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा ऊर्जा संरक्षण के बारे में, अवेयरनेस के बारे में विभाग द्वारा एक प्रोग्राम करवाया गया था, जिसमें जो स्कूल डिसाइड हुआ था, जिसमें बीओ मैडम और विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे बच्चे। उनको हमारा मेन मकसद था कि भी इन बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि बच्चे ही इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि बड़ों को भी समझा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी जाओ। तो ये बहुत अच्छा सफल हो रहा है इसमें सिस्टम। आज पीएम श्री विद्यालय
गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया, जिसमें एडीसी ऑफिस से प्रोजेक्ट मैनेजर और उनके अधिकारी कर्मचारी और स्टाफ आया। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था जिसमें विभिन्न विद्यालयों ने हिस्सा लिया, जिसमें ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए बच्चों को एक कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें विभिन्न माध्यमों से बच्चों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए। निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन है और क्विज प्रोग्राम है। इनके माध्यम से जो है उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त करे और ये बड़े लेवल पर प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को सम्मानित किया गया। और मेन रूप से तो बच्चों को एनर्जी सेव करने के लिए और किस तरह से एनर्जी को बचाया जाए, इसके लिए एक बड़ी कैंपेन थी। और बच्चे जो है भावी नागरिक होते हैं, वो अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तो अवश्य देश को फायदा होगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप की श्रृंखला में 23वां कैंप श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रांगण में लगाया गया। इस कैंप में 300 व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा दी गई। इस कैंप में बीपी, शुगर, आंख, नाक व कान और गले की जांच भी निःशुल्क की गई। कैंप के संयोजक राजेश चेतन व प्रमोद गुप्ता ने कहा कि उनका मिशन है कि प्रत्येक गांव तक कैंप का संदेश पहुंचे और कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रह जाए। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन, कैंप के आयोजक प्रमोद गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा शिविर में करीब 300 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। कैंप का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व बुजुर्गों को मिले, यह प्रयास भिवानी मैत्री संघ का है। उन्होंने कहा कि कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है। आंखों की जांच और सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम के चिकित्सकों की टीम व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों की टीम निःशुल्क अपनी सेवाएं हर माह कैंप में देते हैं। कैंप में 300 लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कूपन वितरित किए गए, जिसमें काफी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कैंसर के लिए लोगों की स्क्रीनिंग जांच की गई। भिवानी परिवार मैत्री संघ जो है 23वें कैंप के माध्यम से 1200 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की कैटरेक्ट की सर्जरी करवा चुका है। और अच्छी बात यह है कि अब जितने हमारे जरूरतमंद लोग भिवानी शहर के होते हैं, उससे ज्यादा गांव से आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है, गांव गांव में प्रचार हो रहा है इस बात का। और किसी जमाने में भिवानी शहर आंखों के ऑपरेशन के लिए सारे भारत में प्रसिद्ध हुआ करता था। किशन लाल जलान जैसे हॉस्पिटल थे, किनीराम हॉस्पिटल थे। अब वो स्थिति नहीं है शहर की, लेकिन भिवानी परिवार मैत्री संघ ने यह निर्णय किया कि नई टेक्नोलॉजी IOL के माध्यम से ये ऑपरेशन करवाए जाए। और बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। और एक विश्व विख्यात हॉस्पिटल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से कैंसर स्क्रीनिंग की टीम आ रही है। और आज भी 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, अभी 100 टोकन बढ़ चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों की आज OPD हम लोग करने वाले हैं। और राजीव गांधी से भी लगातार कैंसर पेशेंट निकल रहे हैं और उनका भी 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री होता है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। और ऐसे ही भिवानी परिवार मैत्री संघ ने एक योजना और चलाई, नरसी का भात, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए। इसी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में फॉर्म अवेलेबल है। अगर कोई परिवार को जरूरत होती है कन्या के विवाह के लिए, तो 51,000 रुपए की राशि और कुछ साड़ियां, कुछ बर्तन और कुछ और सामग्री हम भिवानी परिवार मैत्री संघ की माध्यम से वहां तक पहुंचा रहे हैं। कन्याओं के विवाह में मदद पहुंच चुकी है, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये काम तो सब होने ही होते हैं, लेकिन नाम किसी का हो जाता है। पहले तो लोगों को पेट भरने की चिंता थी, अब परमात्मा ने सबको इतना दिया है तो अपना दायित्व बनता है, मेरा भी आपका भी, भाई समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करें। बस देखो, ये माध्यम है, करने वाला कोई होता है, करवाने वाला कोई होता है। जो भिवानी परिवार मैत्री संघ है, उसकी ही ये सब देन है, वही ये सब मेहनत करते हैं, वही मैनेज करते हैं। बढ़ती हुई ठंड के कारण पशु भी बीमारी की चपेट में आने लगे हैं, जिससे दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता घटने लगी है। ऐसे में सर्दी के मौसम में इंसानों के साथ साथ
पशुओं को भी ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। पशुओं को ठंड की मार से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को आगाह किया है कि वे विशेष सावधानियां बरतकर अपने पशुओं को ठंड की बीमार होने से बचा सकते हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि ठंड के मौसम में विशेष तौर से छोटे पशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं तथा बड़े पशुओं में ठंड के लक्षण आने लगते हैं। ऐसे में पशुओं का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि ठंड के मौसम में विशेष तौर पर छोटे पशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं तथा बड़े पशुओं में ठंड के लक्षण आने लगते हैं, जिसके चलते पशु के नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, पशु का तापमान गिर जाता है, पशु चरना छोड़ देता है, निमोनिया के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि दूध देने वाले पशुओं को व ब्याने वाले पशुओं को सामान्य पशु से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए उनका खाना बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ठंड से पशुओं का बचाव करके ही पशुपालक उन्हें बीमार होने से बचा सकते हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि बाड़े को चारों तरफ से ढक कर रखें, बाड़े में पशुओं के मूत्र को एकत्रित न होने दें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, पशु के ऊपर भी कंबल इत्यादि डालकर रखें, धूप निकलने पर ही पशु को बाहर निकालें, ज्यादा ठंड होने पर बाड़े को रात को गर्म करके रखें। बेसिकली जो अब सर्दियां शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से 2-3 महीने अच्छी सर्दियां उम्मीद है कि भाई अभी दिसंबर तक तो इतनी सर्दी नहीं आई थी। सर्दियों में ज़्यादा मैनेजमेंटल एस्पेक्ट हम अखबार के माध्यम से भी और जो हमारे वेटरनरी सर्जन है वहाँ किसान गोष्ठी करके गाँव में भी ये लोगों को बताते हैं। उनको यही बताया जाता है कि भी जैसे आप सुबह सुबह पानी पिला रहे हो, थोड़ा पानी को गुनगुना करके पिलाओ, रात का ठंडा या फ्रेश वाटर नीचे से पानी जैसे ट्यूबवेल से या उससे नलके से निकलता है उसको पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश वाटर को जो टंकी में स्टोर पानी है वो नहीं पिलाना चाहिए सुबह सुबह, वो बहुत ठंडा होता है और एकदम से बॉडी टेम्परेचर को डाउन देता है। इसी तरह जो भी उसके जहाँ पशु बांधते हैं पशुपालक, उनको हम सलाह देते हैं कि जो खिड़की है और है वहाँ आप कोई भी पल्ली वगैरह या कुछ लगा देते हैं ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आए। इंसानों की तरह पशुओं में भी ठंड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। पशुओं में दूध क्षमता में कमी आई है और जो छोटे कटड़े कटड़िया या ब्याने वाले पशु हैं वो ठंड के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि छोटे कटड़े कटड़िया हैं उनको पूरा दूध पिलाएं और जो पशु बड़े हैं जिनमें निमोनिया जैसी समस्याएं आती हैं उनका भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जो पशु बांधने की जगह है उसको चारों तरफ से ढक कर रखें, उसमें सर्दी का प्रवेश ना होने दें और दूसरा पशु के ऊपर भी कम्बल वगैरह उड़ा कर रखें। पशु के नीचे कुछ तोड़ा या पराली वगैरह डाल कर रखें जिससे उसमें गर्मी बनी रहे। पशु के मूत्र के निकास की भी विशेष व्यवस्था करें। एक तो उससे ठंड फैलती है, दूसरा उससे बदबू भी फैलती है। तीसरा हमें चाहिए कि जो पशु ताज़ा ब्याएं उनका पूरा दूध ना निकालें, क्योंकि पूरा दूध निकालने से 3-4 दिन तक सुनपात होने की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार हम अगर पशुओं का बचाव रखेंगे तो पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध क्षमता भी पूरी बनी रहेगी। और अब चलते चलते प्रयागराज महाकुंभ एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर अखाड़ा परिषद द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब नागा सन्यासियों ने भी इस पर अपनी गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नागा सन्यासियों ने फरमान जारी किया है कि वे महाकुंभ क्षेत्र में केवल उन्हीं आगंतुकों को प्रवेश देंगे जिनके माथे पर तिलक और कलाई में कलावा होगा। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी शंकर भारती ने कहा कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाली घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि धर्म की शुचिता की रक्षा के लिए यह गाइडलाइन लागू की गई है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। नागा सन्यासियों ने यह भी कहा कि अखाड़ों के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस तैनात की जाएगी जो इस गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। जूना अखाड़े की महिला सन्यासी दिव्या गिरी ने इस गाइडलाइन का समर्थन करते हुए कहा कि महिला सन्यासियों के अखाड़ों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अखाड़े के बाहर एक महिला संत तैनात रहेगी जो माथे पर तिलक लगाकर ही लोगों को प्रवेश देगी। नागा सन्यासियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम
भारतीय संस्कृति और संगम नगरी की पवित्रता को बचाने के लिए उठाया गया है। नागा सन्यासियों ने यह भी कहा कि उनके अखाड़े और इससे जुड़े संत पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखेंगे। अगर कोई भी गैर सनातनी हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है या मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी। नागा सन्यासियों का कहना है कि वे खुद इस मुद्दे पर कार्यवाही करने में सक्षम हैं। इससे पहले भी अखाड़ा परिषद ने गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित करने की घोषणा की थी। अब नागा सन्यासियों ने भी इसका समर्थन किया है और इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहरी पानी की कमी के विरोध में फूटा किसानों का गुस्सा। बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी देने पर एनएसयूआई ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऊर्जा बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, कहा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। निःशुल्क नेत्र व कैंसर जांच कैंप में 300 लोगों ने उठाया लाभ। सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं का खाना बढ़ाएं, सुझाया डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।